चलिए, दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। जैसा दिल्ली का सियासी पारा हाई है, कुछ उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा बेहद गर्म है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुखबुगाहट तेज है। तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, दिल्ली में तो ऐलान हो चुके हैं, सियासी पारा वहां पर हाई है, लेकिन यहां पर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जरूर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम के मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण पूरा हो गया है। अब जाहिर है नेताओं में दावेदारी का दौर भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट हमारी, ये देखिए आप। छत्तीसगढ़ के नगरीय और पंचायत चुनाव की तारीखें अभी भले ही सामने न आई हों, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों के मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण पूरा हो गया। प्रदेश के 14 नगर निगम में इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएंगी। आरक्षण के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक रायपुर, बीरगांव और कोरबा नगर निगम सामान्य महिला के लिए रिजर्व हो गया है, जबकि धमतरी, चिरमिरी, जगदलपुर और राजनांदगांव सामान्य वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित हुआ। वहीं दुर्ग, भिलाई, चरौदा और बिलासपुर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इनमें दुर्ग पर ओबीसी महिला चुनाव लड़ेगी। इसी तरह एससी वर्ग के लिए रायगढ़ और रिसाली सीट रिजर्व हुई। अंबिकापुर अकेली ऐसी निगम है जहां एसटी वर्ग से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रायपुर महापौर सीट महिला के लिए रिजर्व होने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे की खुशी देखते ही बनी। दूसरी ओर कांग्रेसी नेता एक बार फिर रायपुर निगम पर जीत का दावा करते हैं। रायपुर शहर की जनता को बहुत विश्वास था इस बार कि रायपुर जो शहर का जो महापौर पद है वो महिला के लिए आरक्षित होगा, और आज वो सफल भी हो गया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और वो नेतृत्व महिला का होगा। आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्वाभाविक तौर पर जिसके लिए निकला होता है उसमें बहुत सारे लोग सामने आते हैं। 3 बार रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का ही कब्जा रहा, तो चौथी बार भी चौका ही मारेंगे हम लोग। ये आप निश्चित रूप से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बात अगर 54 नगर पालिकाओं के आरक्षण की करें तो यहाँ 18 सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई हैं, जिनमें 3 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी और 9 सीट सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हुई। वहीं 124 नगर पंचायतों के आरक्षण में 16 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। एसटी के लिए रिजर्व 20 सीटों में से 7 सीटों पर महिला चुनाव लड़ेंगी। ओबीसी के लिए आरक्षित 26 सीटों में से 9 सीटों पर महिला, 62 सामान्य सीटों में से 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने खुशी जताई। साथ ही साफ किया कि दोनों चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, लेकिन दोनों चुनाव की तारीखें एक साथ नहीं होंगी। देखिए, चुनाव की घोषणा एक साथ होगी, नामांकन की प्रक्रिया एक साथ होगी, मतदान एक साथ कराना संभव नहीं है। चरणबद्ध मतदान होगा, लेकिन चुनाव तो एक ही समय में हो जाएगा। मतलब बार बार हमें आचार संहिता लगाना नहीं पड़ेगा। एक ही कार्यक्रम घोषित करके ये चुनाव संपन्न होंगे। आरक्षण पूरा होने के साथ अब कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में दावेदारी का दौर और तेज होगा। टिकट की जुगाड़ के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कोई कामयाब होगा तो किसी को निराशा हाथ लगेगी। रूठने मनाने का सिलसिला शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में निकाय और पंचायत चुनाव में आगे कई रंग दिखने बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।